आज हम बनाने वाले हैं चावल की बहुत ही खस्ता कचरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए दोस्तों, मार्केट वाला कुरकुरे भी फेल है इस चावल की कचरी के आगे। तो दोस्तों, मैं एक बार इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी तेज, कितनी कुरकुरी ये खस्ता कचरी बनके तैयार होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और मैं आपका स्वागत करती हूँ स्वीटू की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं चावल की कचरी। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है दोस्तों। चावल को मैंने एक बाउल में निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। देखिए, 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिया है। ये चावल बिल्कुल फ्रेश है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। अगर टूटा वाला घर में चावल है तो वो सबसे ज्यादा वेस्ट है। यहाँ पे मैंने फ्रेश चावल लिया है। तो दोस्तों, अब मैं इस चावल को 2-3 पानी से अच्छे से धुल लूंगी। ये देखिए, मैं इसे क्लीन करके फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये 2-3 पानी में अच्छे से धुल चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं इसे भिगो के रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। अब ये जो है ओवरनाइट के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक कुकर ली हूँ। कुकर में मैं जो है कप से पानी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने पहला कप पानी डाला दोस्तों, दूसरा कप पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी के साथ मैं तीसरा कप पानी यहाँ पे डालूंगी दोस्तों। इसी के साथ हम यहाँ पे चौथा कप पानी डालूंगी दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चौथा कप पानी डाल दिया है। अब हम आगे यहाँ पे 5वां कप पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे मैं लास्ट कप पानी डालूंगी, वो है 6ठा कप पानी। सिर्फ 6 कप पानी मतलब टोटल हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। और 6 कप पानी में 1 कप चावल में ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार करने वाले हैं दोस्तों। अब पानी हमारा लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब मैं इसी के साथ डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अजवाइन भी डाल दिया है। अजवाइन डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो ओवरनाइट में चावल भिगो के रखी थी, उस चावल को मैं इस पे डाल दूंगी। एकदम मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है धुलकर। अब मैं चावल में कुकर में डाल रही हूँ चावल को। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने यहाँ पे चावल को डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे चावल से पानी 4 गुना ज्यादा रहना चाहिए। इसी हिसाब से 4 गुना क्या 5 गुना ज्यादा ही रहना चाहिए। चावल से पानी इतना ज्यादा पानी ज्यादा डालना चाहिए ताकि एकदम मैश हो जाए उसमें चावल, बिल्कुल पता ही ना चले कि इसमें चावल है। इस तरीके से मैश हो जाता है मथने पे। और वैसे भी कुकर में बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी से एकदम अच्छे से मथ जाता है चावल और पानी एकदम मिक्स हो जाते हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को कर दूंगी बंद दोस्तों। ये देखिए, मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और अब ये सीटी आने पे आ गया है। यहाँ पे पहली सीटी दे दी है कुकर। इसी के साथ मैं यहाँ 3 से 4 सीटियां और दिलाऊंगी। पानी होने के कारण देखिए ऊपर भी कैसे आ जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 से 4 सीटियां और दिला रही हूँ। ये देखिए, तीसरी सीटी यहाँ पे लग गई है। इसी के साथ यहाँ पे चौथी सीटी लग गई है दोस्तों। अब हम जो है कुकर के फ्लेम को मतलब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और कुकर की सीटी निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है इस देखिए किस तरीके से ये चावल एकदम मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी माप से बना है, तो इसलिए ज्यादा ना सूखा है ना ज्यादा पतला है। तो दोस्तों, अब हमें कलछी की सहायता से चावल को अच्छे से मथेंगे। तो आप देख सकते हैं, चावल को हमने बहुत ही अच्छे से मथ रही हूँ। इसी तरीके से हमें चावल को मथ कर जो है एक यहाँ पे मैं कोन बनाई हूँ। आप चाहे तो मार्केट से मिलता है, मार्केट से ला सकते हैं। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है इस कोन को। अब मैं एक ग्लास में रख के इसे कलछी की सहायता से और इसमें अब भरना स्टार्ट कर रही हूँ कोन में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एक कलछी से आराम से इसमें भर दे रही हूँ। भरने के बाद चाहे आप इसे धागे से बांध दीजिए, चाहे जो है इसे बटोर के चाहे आप धागे से बांधिए, या जो है इसमें रिबन लगा सकते हैं टाइट करके। तो मैंने यहाँ पे धागे से बांध दिया है एकदम कस के। तो ये देखिए दोस्तों, ये धागे से बन चुका है। अब इस कोन को थोड़ा जितना मोटा पतला आपको करना है उसी हिसाब से यहाँ पे कैंची से कट कर दीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इतना पतला किया है। आप जितना मैं कट कर रही हूँ कैंची से, ये देखिए कट गया है। अब बहुत ही अच्छे से निकलेगा, थमने का नाम नहीं लेता है, बहुत आराम से निकलता है। बहुत ही परफेक्ट हमारी कचरी बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों।
बहुत ही खस्ता कचरी बनेगी। इसी तरीके से आप डिजाइन दे सकते हैं, चाहे आप इसे ABCD का शेप दे सकते हैं, 1 2 3 का शेप दे सकते हैं, चाहे आप इसे एकदम राउंड राउंड करके ऐसे ही कचरी बना सकते हैं, चाहे इसे एकदम लंबे वाला शेप दे सकते हैं। आप किसी प्रकार का शेप इसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे राउंड राउंड करके बनाया है कचरी को। तो ये देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे कचरी को बनाकर तैयार कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना। आपको सिर्फ ऐसे देखिए, जैसे कोन आप मेहंदी के लिए चलाते हैं उसी तरीके से पूरे कोन को ऐसे चलाना है दोस्तों। बस अच्छा सा शेप दे देना है। किसी प्रकार का शेप हो आपके पास, जो भी आप डिजाइन समझ में आ रहे हैं आपको वही दे सकते हो। कोई फ्लावर का भी शेप दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें ऐसे ही राउंड वाला करिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। इसी तरीके से हम 2-4 कोन और बना लिए हैं। अब बारी बारी से जब कोन का ये बैटर खत्म हो जाता है, चाहे आप इसकी जो मैं धागे से बांधी हूँ उसको आप खोल के उसमें भर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास और सारे पर्याप्त कोन है तो उससे आप अपना काम कर लीजिए, उसको भर के अच्छे से जो है डिजाइन दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे मैं धूप में ही ये बना रही हूँ कचरी, और सारे कचरी मैं यहाँ पर बनाकर तैयार भी कर दी हूँ दोस्तों। ये देखिए, लगभग हमारे सारी कचरी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाबू थोड़ा शरारत भी कर दिया है, खराब करके अपना पैर रख दिया था साइड में। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए, 1 दिन के धूप में ये कचरी हमारी इस तरीके से सूख चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब ये सिर्फ हमें दोपहर तक का धूप इसे और देना है, एकदम जल्दी से झट से सूख जाती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, बहुत ही आराम से हमारी कचरी बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। एक बात और है, जैसे पापड़ को हम बेलते हैं तो उसे हमें छुड़ाना पड़ता है, पॉलीथीन से निकालना पड़ता है पलटने के लिए। इसको बिल्कुल निकालना नहीं पड़ता है, अपने आप से आराम से निकल जाती है और सूखने के बाद खुद ही अपने पॉलीथीन को छोड़ देती है, एकदम अपने रूप में आ जाती है। अब मैं एक थाली में रख ले रही हूँ, इसको थाली में रख के मैं इसे अगले दिन का धूप दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि 1 दिन की धूप देने के बाद इसका कलर और इसका रूप किस तरीके से हो गया है, बदल गया है दोस्तों। ये देखिए, एकदम सूख कर ये अलग हो चुका है, एकदम परफेक्ट हमारा कचरी एकदम सूख कर तैयार हो गई है। अब ये कढ़ाई में जाने के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, बिल्कुल टूटी नहीं है, अलग भी नहीं हुई है, एकदम जिस शेप में मैंने दिया था उसी शेप में बिल्कुल सूखी है ये। और लेकिन ये सूखने पे लग रहा है ना बहुत पतला है, लेकिन जब ये कढ़ाई में जाएगा ना तो आप इसका रूप देखिएगा किस तरीके से ये फैलता है। यहाँ पे मैं गैस में कढ़ाई रख दी थी तेल गर्म होने के लिए, अब मैं कचरी को डाल दी हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कचरी फूल रही है हमारी, बहुत ही अच्छे ढंग से फूल जा रही है, बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं ये फिर से वही अपने फूले फूले रूप में आ चुकी है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारी कचरी कुरकुरा सा बनकर तैयार है, बहुत खस्ता और बहुत ही कुरकुरे कचरी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ, फिर से मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसको भी मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है, इसको भी मैं अब छान के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी जल्दी से झट डालिए फट फूल जाती है, बहुत ही खस्ता कचरी हमारी बनकर तैयार होती है दोस्तों। ये देखिए, तो दोस्तों देखा ना आपने कि 2 ही राउंड में इतनी सारी कचरी मैं छान ली हूँ। तो सोचिए अगर पूरी कचरी को छानती तो कितना ढेर सारा ये कचरी बनकर रेडी होता। थोड़ा सा कचरी छानिए, ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। ये चाय के साथ आप सुबह या शाम के नाश्ते में ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी आवाज आपको सुना रही हूँ, एक बार आप इसकी आवाज तो सुनिए, कितना ज्यादा कुरकुरा आवाज है। आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी कचरी कैसी बनी थी। तो दोस्तों ये छानने के बाद टूटती है, वैसे अलग से हो जाती है, इधर उधर होती है। डिजाइन इसकी आप जो दे देंगे वही शेप उसका बना रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं होता है शेप, ना सूखने के पहले ना सूखने के बाद ही और ना छानने के बाद ही, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है दोस्तों। मिस मत करिए दोस्तों, इस होली स्पेशल पर ये कचरी आप जरूर बनाइए मेरी तरफ से। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।